कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। दरअसल मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह, विधायक अमीन कागजी पहुंचे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी वॉर रूम पहुंचे हैं। हेरिटेज मेयर के धरने के मसले पर भी प्रभारी रंधावा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, कोई इसमें तोड़ निकलता नजर नहीं आ रहा है। ये जानकारी आपको दे दें, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस नेताओं की बैठक है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच चुके हैं। मरुधरा एक बार फिर से संगठन के मसले को लेकर, मजबूती को लेकर एक खास बैठक होगी। उसके अलावा तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। वहीं हेरिटेज मेयर के धरने के मसले पर भी प्रभारी रंधावा चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, एक बार फिर से सुखजिंदर सिंह रंधावा की बैठक है, बेहद खास है संगठन की मजबूती को लेकर भी, कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी और नेताओं के लिहाज से भी लेकर। लेकिन राजधानी जयपुर में बहुत कुछ सही चल नहीं रहा। अब चाहे हम नगर निगम का ही मसला ले लें, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। और क्या कुछ जानकारी? पूनम, देखिए, पूरी तरह ये जो मसला है ये बहुत गंभीर हो चुका है। जयपुर में कांग्रेस का बोर्ड गिर सकता है। तो ऐसे में अभी जरूरी है कि राजस्थान की राजधानी जो कांग्रेस ने जहां बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड बनाने से पहले मेहनत की जनप्रतिनिधियों ने, हम उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाए। और ये चुनावी साल है, यहाँ कोई भी राजनीतिक अनहोनी जयपुर में कांग्रेस को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे भी जयपुर कोई बहुत मुफीद नहीं रहा है कभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए। और जहां कांग्रेस पार्टी को हेरिटेज में के चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, तो अपने आप में बेहद अहम है कि मसले सुलझे। एक तरफ हेरिटेज के मेयर आंदोलनरत है, दूसरी तरफ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से उनके मतभेद उजागर हो चुके हैं। इधर महेश जोशी की राय अलग है, अमीन कागजी विधायक उनकी राय अलग है। तो निश्चित तौर पर रंधावा तमाम मसलों पर बात करेंगे। आपको ध्यान है कि जयपुर में नए जिले को लेकर भी विवाद था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने मना कर दिया था कि जयपुर के दो टुकड़े नहीं होंगे। वहीं जयपुर में कई ऐसे मसले हैं, जयपुर में कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष आज तक घोषित नहीं हो पाया, वो विवाद अभी तक नहीं सुलझा। तो एक तरह से कहा जाए, प्रभारी का ये दायित्व भी होता है कि वो इस तरह के मसलों पर सभी नेताओं से बैठकर बात करे, सभी नेताओं की बातों को सुने। कुछ दिनों पहले जब सुखजिंदर रंधावा जयपुर आए थे, तब भी वो इन तमाम नेताओं से मिले थे। लेकिन जयपुर की कांग्रेस के हालात ठीक नहीं हुए। नेता मैच्योर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो नवीन घटनाक्रम है उसने फिर से यहाँ की कांग्रेस की राजनीति को उबाल पर ला दिया। तो निश्चित तौर पर पूनम, यहाँ ध्यान रखना होगा और सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। मेयर या कांग्रेस के पार्षद या जो निर्दलीय पार्षद जो भी सपोर्ट कर रहे हैं हेरिटेज के बोर्ड को बचाना, और साथ ही यहाँ पर वो मुद्दे जिनको लेकर ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच में जो टकराव पैदा हुआ है, उसको सही तरीके से सुलझाना। तो विधायकों की राय को आज रंधावा सुनेंगे। और मंत्रिमंडल के दो प्रमुख नेता हैं जो सदस्य हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास, बात होगी। और साथ ही मुझे लगता है कि जिस तरह के मसले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने महेश जोशी को लेकर उठाए हैं, जिस तरह के मसले जलदाय मंत्री के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए, तो उसको लेकर भी रंधावा महेश जोशी से राय ले सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि किस तरह के जो मामले हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है। तो महेश जोशी वस्तु स्थिति से भी अवगत कराएंगे रंधावा को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों को लेकर। और ये मसला भी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए, अशोकनगर थाने के बाहर वो धरना पर बैठे हैं और दूसरी ओर इस पूरे मसले पर वो FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। और उधर महेश जोशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर पलटवार कर दिया था कि वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर रंधावा की जयपुर के नेताओं से बातचीत होगी। जी, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि अभी एक दो दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने तमाम कांग्रेस पार्षदों से बैठक ली थी, कोई निष्कर्ष निकला नहीं था। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो गुटबाजी होती नजर आ रही है। मुनीश गुर्जर के पास भी कम पार्षद उनके रह गए हैं। हालांकि ये मसला जो है बीजेपी में भी नजर आ रहा है गुटबाजी का, क्योंकि वो भी इनके खिलाफ ही खड़ी हो गई है बीजेपी पार्षद भी। लेकिन फिलहाल वहां पर भी पार्षद को इतने नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मसला सुलझने की जगह बिगड़ता जा रहा है। क्या इस पर भी फीडबैक लिया जा सकता है जो पहले बैठक हुई थी खाचरियावास के वहां पे?
देखिए ये बात सही है, ये मसला सुलझाने की जरूरत है। यहाँ पर हेरिटेज जो कांग्रेस ने यहाँ बोर्ड बनाया, वहाँ की मेयर कांग्रेस पार्टी के, वैसे भी नगर निगम ग्रेटर का बोर्ड कांग्रेस के पास नहीं है, वहाँ ना तो संख्या बल है। हेरिटेज के अंदर जो 10-11 विधायक जो पार्षद है, अगर वो इधर उधर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। और इंडिपेंडेंट जो एमएलए हैं उनमें भी ज्यादातर माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता है, तो माइनॉरिटी जो कि कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है। और आपने देखा होगा अभी तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर आपको गुड़ेश परिवार के सदस्य भी नजर आ रहे हैं जी, जो खास तौर पर जिनका नाम भी जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर गुड़ेश भी नजर आ रहे हैं हमें तस्वीरों में। और कहा जा सकता है कि जयपुर की कांग्रेस के तमाम जो नेता है, माइनॉरिटी के लीडर हों चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, और कहा जा सकता है कि हेरिटेज मेयर से जुड़ा जो विवाद है, हेरिटेज जो मेयर है मुनेश गुर्जर, प्रताप सिंह खाचरियावास की कट्टर समर्थक मानी जाती है। यूं कहें कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने ही मुनेश गुर्जर को मेयर बनाने में मदद की थी, और उनके पति सुशील गुर्जर वो प्रताप सिंह खाचरियावास के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लेकिन अभी जो विवाद हुआ, उस विवाद में प्रताप सिंह खाचरियावास की राय मेयर से अलग, और ऐसे में ये न केवल सिविलाइंस की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी जयपुर हेरिटेज की पॉलिटिक्स को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है योगेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि विधायक रविकांत जी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ये भी सुन लेते हैं। हाँ। ये सर एक अधिकारी को हटाने का जो है मांग चल रही है। देखिए कोई भी बात अपन करते हैं तो उसकी मेरिट डिमेरिट देखी जाती है। पूरे बात की अधिकारी ने अपनी बात लिख दी और मेयर ने अपनी बात लिख दी, दोनों पे मेरिट डिमेरिट के आधार पे क्या एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है उसका विचार करके डिसीजन करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है चुनाव आने वाले और ये मुद्दा है जो बहुत ही बड़ा कांग्रेस के लिए गंभीर है? कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। स्थितियां आती है, जब अपन राजनीति में होते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां आती है जिसको इंटरवीन करके सुलझाया जाता है, और उसको बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे राजनीतिक नुकसान होने की कोई संभावना हो। हम अपने लेवल पे जो बात मेरिट पे सही होगी उसका डिसीजन करेंगे, और करके अभी रंधावा जी ने इंटरवीन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। तो होगा, चुनाव में जाना आप लोगों को। देखिए ऐसा है, कुछ बातें कभी डिले हो जाती है, उसके सर्टेन रीजन रहते हैं। विधायक हमने 3-4 मीटिंग की, मैं बैठा, प्रताप जी बैठे, अमीन भाई बैठे, और हमने 3-4 मीटिंग की, डिस्कशन डेलिब्रेशन हुए और डिसीजन भी मोर और लेस करीब करीब हो गया था। कुछ कारणों से वो डिले हुआ और मेरी कोशिश है कि वो डिसीजन जल्दी जल्दी हो जाए, ये मामला भी सुलझे और चेयरमैन भी बने। क्या कारण रहा है? कारण क्या है जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ रहा है निगम का? आप सारे खिलाड़ी आदमी हो, आप सबको मालूम है कौन अटका रहा है। कारण क्या है कि इतना बड़ा मुद्दा धरना देना पड़ा पार्षदों का? देखिए कोई कभी कभी किसी के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, चाहे वो अधिकारी के हों चाहे मेयर के हों, तो इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और बारीकी से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मेयर से भी बात की जा रही है और उनसे भी बात की जा रही है। तो आपने सुना, अब तरह तरह के रिएक्शंस आ रही है, सारी चीजें तो चलती जाती है। हालांकि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो बैठक ले रहे हैं, अब ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर ले लिया जाएगा, उसके सख्त निर्देश यहाँ पर दे दिए जाएंगे जो हर किसी को मानना ही होगा, क्योंकि जो आपके आलाकमान जो सीनियर नेता कहते हैं उसको मानना जरूरी होता है। फिलहाल ये पूरा निष्कर्ष जो है इस बैठक के पहले निकल कर आ रहा है।